एस्ट्रोलॉजी डिवाइन या देवी विद्या है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपको बता रहे हैं। कुंडली का 5th हाउस 1 2 3 4 5 यानी जो ये त्रिकोण हाउस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको बता रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको शुरू किया 5th हाउस, तो इस ये बताया कि ये 5th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो 5th हाउस से जो आप चीज़ें देख सकते हैं वो संतान है, व्यक्ति की संतान यानी उसके पुत्र पुत्री के बारे में बताया जा सकता है। इसके अलावा व्यक्ति की इंटेलिजेंसी यानी बुद्धि और स्मरण शक्ति के बारे में आप बता सकते हैं, उसकी एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। और इसके अलावा जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ की कुंडली है अगर, उसमें जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो इससे आप देख के बता सकते हैं। और ये शरीर का पार्ट एब्डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, तो एब्डोमेन या पेट से रिलेटेड कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है तो पेट से रिलेटेड चीज़ें आप बता सकते हैं। और इसके अलावा कभी व्यक्ति को एक अनएक्सपेक्टेड वे में मनी मिलता है, जैसे कि जुआ है, लॉटरी है, सट्टा है, इन सब चीज़ों से भी अचानक धन मिलता है, वो आप इस 5th हाउस से बता सकते हैं, राइट। और इसके अलावा व्यक्ति की लाइफ में रोमांस है, लव अफेयर है, तमाम चीज़ें आप देख के इसको बता सकते हैं। फिलहाल पिछले लेक्चर में हमने आपको इंटेलिजेंसी बुद्धि के बारे में शुरू किया था लेक्चर। तो बुद्धि और स्मरण शक्ति आपको बताया था कि कुंडली में ग्रहों के किस तरह प्लेसमेंट है, अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है बड़ा इंटेलिजेंट हो सकता है और उसकी मेमोरी बहुत शार्प हो सकती है। तो आज उसी का उल्टा यानी ऐसे प्लेनेटरी अरेंजमेंट्स हैं या उनका प्लेसमेंट है कि जिसकी वजह से व्यक्ति की बुद्धि जो है कमज़ोर भी हो सकती है और उसकी मेमोरी भी कमज़ोर हो सकती है। तो इसके लिए इन सब चीज़ों के लिए क्या देखते हैं, एक तो 5th हाउस आप देखिए, 5th हाउस में कौन सी राशि है, 5th का लॉर्ड यानी स्वामी कौन सा ग्रह है, वो योग कारक है, मारक है, कुंडली में कहाँ बैठा है, केंद्र त्रिकोण में है कि 3 6 8 12 में है, वो अपनी उच्च राशि या स्वराशि में है या नीच राशि में बैठा हुआ है, शत्रु की राशि में है। और इसके अलावा उस पर शुभ ग्रह की युति दृष्टि है या पाप ग्रह की युति दृष्टि है। और इसके अलावा उसकी डिग्री कैसी है पंचमेश की, तो इसको भी देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देख के तब आप बता सकते हैं व्यक्ति इंटेलिजेंट है या वो उसकी इंटेलिजेंसी कम है। तो आज जो टॉपिक है वो अगर व्यक्ति बुद्धि में कमज़ोर है, उसकी स्मरण शक्ति कम है, तो इसके बारे में भी तमाम योग बताए गए हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो अगर 5th हाउस व्यक्ति का कमज़ोर है, 5th हाउस 5th का लॉर्ड और जो ये बुद्धि का कारक ग्रह बुध ये है, और 5th का जो 5th हाउस का जो कारक ग्रह केयर टेकर है गुरु यानी बृहस्पति, तो अगर ये सब कमज़ोर हैं तब उस कमज़ोर हैं या 3 6 8 12 में बैठे हैं या नीच राशि में शत्रु राशि में बैठे हैं, उन पे अशुभ ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, डिग्री अच्छी ना हो, तो ऐसे केस में फिर व्यक्ति की बुद्धि जो है कमज़ोर होती है और मेमोरी भी उसकी कम होती है। इससे रिलेटेड बहुत सारे जो योग बताए हैं ऋषियों ने, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं। मान लीजिए कि 5th हाउस है, राइट। 5th हाउस में अगर पाप ग्रह बैठा हो, पाप ग्रह मतलब शनि है, राहु है, केतु है या कोई मारक ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह बैठा हो और पंचमेश जो है उसका पाप ग्रह से युति या दृष्टि संबंध हो, पंचमेश यानी इसका लॉर्ड जो है वो उस पर पाप ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति की इंटेलिजेंसी जो है फिर कम हो जाएगी, उसकी मेमोरी भी कम हो जाएगी। मान लीजिए कि ये पंचम हाउस में 5th हाउस में शनि बैठ जाए, हम पंचम हाउस में शनि बैठ जाए या लग्नेश लग्न के लॉर्ड पे शनि की दृष्टि हो जाए तब भी, और इसके अलावा पंचमेश जो है वो भी पाप ग्रह से युत या दृष्ट हो, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होगा, उसकी बुद्धि कम हो जाएगी और उसकी मेमोरी जो है वो कम हो जाएगी। मान लीजिए 5th हाउस में शनि प्लस राहु दोनों बैठ जाए, राइट, शनि राहु दोनों बैठ गए और 5th का लॉर्ड जो है वो पाप ग्रह से युत है या पाप ग्रह से दृष्ट है, यानी पाप ग्रह साथ में बैठे हैं या पाप ग्रह की दृष्टि है पंचमेश के ऊपर। ऐसे केस में भी फिर व्यक्ति बुद्धि से कमज़ोर होगा और उसकी मेमोरी कम होगी। मान लीजिए 5th हाउस है, 5th हाउस प्लस पंचमेश और प्लस 5th राशि यानी पंचम हाउस, पंचम का लॉर्ड और पंचम राशि यानी सिंह राशि, राइट। तो 5th हाउस 5th का लॉर्ड और पंचम राशि और बुध जो मरकरी इसके कारक हैं बुद्धि के, इन पे अगर पाप ग्रह की युति या दृष्टि हो, ऐसे केस में फिर व्यक्ति जो है वो मंद बुद्धि होगा और उसकी जो है मेमोरी भी कम होगी, राइट। ऐसे बहुत सारे योग हैं। मान लीजिए पंचमेश है, 5th का लॉर्ड है, अगर 6 8 12 में बैठ जाए, 5th का लॉर्ड यहाँ 6 8 12 में बैठ गया
और उस पे पाप ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए तो फिर ऐसे केस में व्यक्ति की इंटेलिजेंसी कम हो जाएगी। ठीक, मान लीजिए कि 5th का लॉर्ड पंचमेश जो है अपनी नीच राशि में बैठ गया, डिबिलिटेटेड राशि में कहीं बैठ गया कुंडली में। 5th का लॉर्ड अपनी डिबिलिटेटेड या नीच राशि में बैठ जाए या अस्त हो जाए, सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गया, उस पर पाप ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, तब भी व्यक्ति की बुद्धि जो है वो कमज़ोर होगी, उसकी मेमोरी जो है कम होगी। मान लीजिए कि पंचमेश है 5th का लॉर्ड प्लस बुध और प्लस गुरु, ये मिल के कहीं 6, 8, 12 में बैठ जाएँ और उस पर पाप ग्रह की युति दृष्टि हो, तो फिर ऐसे केस में व्यक्ति का मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो मंद बुद्धि होगा। फिर मान लीजिए कि लग्न में चंद्रमा बैठा हो, राइट, लग्न में चंद्रमा बैठा है, उस पर शनि मंगल की दृष्टि हो जाए, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, तो लग्न में यहाँ चंद्रमा बैठ गया, शुभ ग्रह है, उस पर शनि और मंगल की अगर दृष्टि हो जाएगी तो व्यक्ति की इंटेलिजेंसी जो है फिर कम हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा भी जो है वो मानसिक या उसकी मानसिक शक्ति के प्रतीक हैं वो। मान लीजिए कि लग्न में पाप ग्रह हो, राइट, लग्न में पाप ग्रह कोई बैठा हो और पंचमेश शनि जो है पंचमेश हो जाए, लग्न में कोई पाप ग्रह बैठा हो और शनि की यहाँ राशि हो, यानी 10 नंबर 11 नंबर राशि होगी, तो शनि पंचमेश बन जाएंगे, शनि उसके 5th के लॉर्ड होंगे, तो उनकी दृष्टि लग्नेश पे हो जाए। फिर से आपको बताते हैं कि अगर लग्न में मान लीजिए कोई पाप ग्रह बैठा हो और शनि पंचमेश होकर लग्नेश के ऊपर दृष्टि दें, उस केस में व्यक्ति की इंटेलिजेंसी बुद्धि जो है कम हो जाएगी। मान लीजिए कि लग्न में चंद्रमा बैठे हो, राइट, लग्न में चंद्रमा बैठे हो, उस पर शनि और बुध की दृष्टि हो जाए, तब भी उस केस में व्यक्ति की इंटेलिजेंसी और मेमोरी कम हो जाएगी। मान लीजिए कि लग्न में सूर्य और शनि बैठे हों, लग्न में सूर्य और शनि जो परम शत्रु हैं आपस में, लग्न में सूर्य और शनि बैठे हों और उस पर मंगल की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में भी फिर व्यक्ति की बुद्धि जो है बहुत कमज़ोर होगी। मान लीजिए कि लग्न में चंद्रमा हो और बुध हो, राइट, चंद्रमा और बुध उनको अपना शत्रु मानते हैं चंद्रमा को, हालांकि चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन बुध चंद्रमा को वो अपना शत्रु मानते हैं। तो लग्न में चंद्रमा और बुध हो और उसके ऊपर शनि मंगल की दृष्टि हो जाए, तब भी उस केस में व्यक्ति की इंटेलिजेंसी और उसकी मेमोरी जो है कम हो जाएगी, राइट। मान लीजिए कि लग्न में बुध बैठे हों, जो बुद्धि के कारक हैं, लग्न में बुध बैठ गए और उसके ऊपर शनि मंगल की दृष्टि हो जाए, तब भी व्यक्ति की जो है वो इंटेलिजेंसी कम हो जाएगी। मान लीजिए लग्नेश, लग्न का लॉर्ड जो है वो पाप ग्रह से युत या दृष्ट हो और बुध कुंडली में जहाँ बैठे हों वो अस्त हो, राइट, अस्त हो, निर्बल हो, अस्त हो या निर्बल हो, उस केस में भी फिर व्यक्ति की इंटेलिजेंसी बहुत कम होगी। लग्नेश जो है पाप ग्रह से युत या दृष्ट हो और कुंडली में बुध जहाँ भी बैठे हों तो वो अस्त हो या बहुत वीक हो, तभी उस केस में ये व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं होगा, उसकी बुद्धि बहुत कमज़ोर होगी। मान लीजिए कि लग्नेश नीच राशि में बैठ गया, लग्नेश लग्न का लॉर्ड जो है अपनी डिबिलिटेटेड राशि में बैठ जाए और बुध जो है वो कमज़ोर हो जाए कुंडली में, तो ऐसे केस में भी फिर बुद्धि कमज़ोर होगी। मान लीजिए कि चंद्रमा के साथ में राहु या केतु बैठ जाएं, राइट, लग्न चंद्रमा के साथ राहु केतु बैठे हों और उस पर शनि की दृष्टि हो जाए, तो ये शनि दोनों के ही शत्रु हैं, शनि यानी चंद्रमा के भी शत्रु हैं और राहु के तो खैर मित्र हैं, लेकिन ये दोनों मतलब वो एक तो पाप ग्रह बैठ गया चंद्रमा के साथ में, चंद्रमा शुभ ग्रह है और राहु या केतु उसके ऊपर ग्रहण लगा रहे हैं और एक पाप ग्रह की दृष्टि हो गई, तो चंद्रमा राहु या केतु के साथ बैठे हों तो वैसे ही वो उनका मानसिक डेवलपमेंट कम हो रहा है, ग्रहण लग रहा है, और ऊपर से शनि की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में फिर बुद्धि और स्मरण शक्ति जो है कम हो जाएगी, राइट। मान लीजिए कि चंद्रमा पर शनि की युति या दृष्टि हो, लेकिन शनि जो है ऐसे केस में वो अगर निर्बल है, वीक है, मारक है, तो चंद्रमा कहीं भी बैठे हों उसके ऊपर शनि मारक हो या निर्बल हो और उनकी अगर दृष्टि हो रही है तो ऐसा व्यक्ति फिर वो मेंटली वीक होता है। मान लीजिए कि चंद्रमा पर शनि मंगल की दृष्टि हो जाए, चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठे हों उस पर शनि मंगल की दृष्टि आ जाए, तो ऐसे केस में फिर व्यक्ति की बुद्धि और उसकी मेमोरी ये दोनों ही चीज़ें कमज़ोर होती हैं। क्लियर। मान लीजिए कि 4th हाउस है, 4th हाउस है, 4th का लॉर्ड है, 4th हाउस, 4th का लॉर्ड, 4th राशि यानी कर्क राशि और चंद्रमा पर पाप प्रभाव हो, ये 4th हाउस जो है, ये 4th हाउस, 4th का लॉर्ड,
चंद्रमा और कर्क राशि के ऊपर पाप प्रभाव हो, यानी पाप ग्रह की युति हो, दृष्टि हो, ऐसे केस में फिर वो कोई मेंटल बीमारी हो सकती है व्यक्ति को, या वो हमेशा एक डर वाली स्थिति रहेगी, भय की स्थिति रहेगी, एक कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा उसके दिमाग में, और इसके अलावा वो मेंटली रिटार्डेड होगा। मान लीजिए कि फोर्थ हाउस में बुध और शनि बैठ जाए, राइट। फोर्थ हाउस में बुध और शनि बैठ गए, यहाँ पे फोर्थ हाउस में बुध और शनि बैठे, और सेवेंथ हाउस में गुरु और मंगल बैठ जाएं, तो ऐसे केस में भी फिर व्यक्ति की जो इंटेलिजेंसी है वो कम हो जाएगी। मान लीजिए कि थर्ड का लॉर्ड है तृतीयेश जो है शनि के साथ बैठ जाए, तृतीयेश कुंडली में कहीं शनि के साथ बैठ जाए तो व्यक्ति की इंटेलिजेंसी कम होगी। मान लीजिए कि तृतीयेश जो है वो राहु के साथ बैठ जाए, और पंचमेश जो इसका पंचम का लॉर्ड है ये पाप ग्रहों से युत या दृष्ट हो, तो व्यक्ति जो है फिर उसका मेंटल डेवलपमेंट कायदे से नहीं होगा, वो उसकी बुद्धि और स्मरण शक्ति वगैरह सब कमज़ोर होगी, राइट। मान लीजिए 8th हाउस है, 8th हाउस या 12th हाउस में, राइट, 8th हाउस या 12th हाउस में, अष्टम में या द्वादश में, यहाँ तृतीयेश गुरु के साथ मिल के बैठ जाएँ। तृतीयेश थर्ड का लॉर्ड और गुरु जो 5th हाउस के कारक हैं, ये मिल के अगर बैठ गए तो व्यक्ति की इंटेलिजेंसी जो है वो इंटेलिजेंसी उसकी कम हो जाएगी। मान लीजिए कि 5th हाउस में चंद्रमा बैठ जाए, राइट, 5th हाउस में चंद्रमा बैठ जाए, और उस पर और लग्नेश पर, 5th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं, इसके ऊपर और लग्नेश पर मंगल की, अशुभ मंगल की दृष्टि पड़ जाए। मंगल अशुभ होना चाहिए, मारक होना चाहिए, तो 12th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं, इस पे दृष्टि, और लग्नेश लग्न के लॉर्ड पे भी अगर वो अशुभ या निर्बल या मारक मंगल की दृष्टि है, तो व्यक्ति की इंटेलिजेंसी और मेमोरी उसकी बहुत कम हो जाएगी, राइट। मान लीजिए कि मंगल की राशि है, मंगल की राशि क्या है, 1 नंबर 8 नंबर राशि है, राइट, इसमें शुक्र बैठे हों, मंगल की राशि में कहीं कुंडली में 1 नंबर 8 नंबर राशि में शुक्र बैठे हों, उस पर बुध की दृष्टि हो जाए, या बुध की राशि, बुध की 2 राशियाँ देखिए, 3 नंबर 6 नंबर, उसमें शुक्र बैठे हों, उस पर शनि की अगर दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में फिर व्यक्ति की बुद्धि और मेमोरी ये दोनों ही कमज़ोर होंगी। ऐसे बहुत सारे योग बताए हैं ऋषियों ने, हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट योग बताए हैं कि जिसको देख के आप बता सकते हैं कि व्यक्ति की इंटेलिजेंसी और मेमोरी जो है उसकी वीक होगी, या उसको मंद बुद्धि या मेंटली रिटार्डेड कहा जाएगा, और उसकी मेमोरी भी बहुत ही कम होगी, उसको जल्दी भूल जाता होगा चीज़ों को। तो ये आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए आप कुंडली में, ये 5th हाउस है, 5th का लॉर्ड, और जो बुद्धि के कारक ग्रह हैं यानी मरकरी बुध, और 5th हाउस के जो कारक ग्रह हैं गुरु यानी बृहस्पति, तो इनको देखकर, इनकी प्लेसमेंट देख के, इनका अरेंजमेंट देख के, और इसके अलावा लग्न लग्नेश भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी चीज़ के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर लग्न लग्नेश को हमेशा देखना चाहिए। तो लग्न और लग्नेश और 5th हाउस, 5th का लॉर्ड, और बुध और गुरु यानी बृहस्पति, इन सब को देखकर आप बता सकते हैं अगर ये अच्छी जगह नहीं है, अच्छी राशि में नहीं है, निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, पाप ग्रह की युति दृष्टि है, तो व्यक्ति की इंटेलिजेंसी यानी बुद्धि और उसकी स्मरण शक्ति यानी मेमोरी जो है कम होगी। इसको आप ठीक से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।